कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक बड़े सपने देखने की हिम्मत करो। आज के बाइबल छंद है उत्पत्ति अध्याय 37 पद 5। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। नहमाया अध्याय 4 पद 1 और 2। जब संबल्लत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को उपहास में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और सामरिया की सेना के सामने यह कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सबको निपटा डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? आप जिन लोगों के साथ अपने सपने साझा करते हैं, उनमें से हर कोई आपका समर्थन नहीं करेगा या आपको इसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित भी नहीं करेगा। वास्तव में आप जिन लोगों के साथ अपने सपने साझा करते हैं, उनमें से अधिकांश आपको बताएंगे कि यह कितना हास्यास्पद है, इसे प्राप्त करना कितना कठिन है, या यहाँ तक कि आपके पास इसे पूरा करने के लिए प्रतिभा और धैर्य नहीं है। यह आपके स्वाभाविक लक्ष्यों और आपके जीवन के लिए ईश्वर द्वारा दिखाए गए सपनों दोनों में होगा। आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आपके आसपास के नकारात्मक लोग स्वाभाविक रूप से आपके लक्ष्यों के बारे में सही हो सकते हैं, लेकिन वे ईश्वर द्वारा आपको दिए गए सपनों के बारे में पूरी तरह से गलत हैं। कभी-कभी जब आप अपने सपने को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो यह उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने अपने सपनों को कैसे छोड़ दिया है और वे आपसे ईर्ष्या करेंगे। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उचित परामर्श के बिना या विद्रोह में विवाह किया, आपको ईश्वर की महिला क्यों चाहिए? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी जवानी पाप के सुखों के पीछे बर्बाद कर दी, तो आपको क्यों सब कुछ ठीक से करना चाहिए और आपके लिए काम करना चाहिए? जो कुछ भी परमेश्वर आपके दिल में डालता है, वह आपकी प्रतिभा, आपके प्रयासों और उस सपने को पूरा करने की आपकी इच्छा पर आधारित नहीं होगा। आपको बस उस सपने को थामे रखना है, और चाहे आप किसी भी चुनौती का सामना करें या कोई और कुछ भी कहे, उसे कभी न छोड़े। परमेश्वर आपके जीवन के माध्यम से महिमा मंडित होना चाहता है, इसलिए वह सुनिश्चित करेगा कि जब वह जो कहा गया है उसे पूरा करे तो हर किसी का मुंह बंद हो। यूसुफ ने एक सपना देखा था जिससे उसके भाई नफरत करते थे, लेकिन जब उसे उसके भाइयों ने गुलाम के रूप में बेच दिया, जब उस पर पोतीफर की पत्नी के साथ बलात्कार करने का झूठा आरोप लगाया गया, और यहाँ तक कि जब उसे जेल में डाल दिया गया और सालों तक भुला दिया गया, तब भी उसने उस सपने को थामे रखा। उसने थामे रखा और विश्वास किया कि परमेश्वर उसे निराश नहीं करेगा, और अंततः वह मिस्र में दूसरा कमांडर बन गया, और वह वही था जिसका उपयोग परमेश्वर ने हिब्रू राष्ट्र को अकाल से बचाने के लिए किया था। जब नहमाया को इस्राएल की दीवारों को फिर से बनाने का जुनून था, तो आसपास के सभी राजा उस पर हंसे और उनके प्रयासों का मजाक उड़ाया। लेकिन परमेश्वर ने उसे रिकॉर्ड समय में दीवारें बनाने की रणनीति और पूरा प्रावधान दिया। परमेश्वर आपको उन महान और अद्भुत चीजों को दिखाना चाहता है जो उसने आपके लिए योजना बनाई है, लेकिन इसके लिए आपको उसके साथ समय बिताना होगा। उन सभी नकारात्मक विचारों को अस्वीकार करना होगा जो आपको उदास करते हैं, और विश्वास में परमेश्वर के वचन की घोषणा करना शुरू करना होगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप वह हैं जिन्हें आपके आसपास के सभी लोग सम्मान देते हैं। वह प्रभु जिसकी प्रशंसा करूब और सेराफिम करते हैं। प्रभु, आप मेरी ढाल, मेरी महिमा और मेरे सिर को ऊंचा करने वाले हैं। धन्यवाद पिता,
कि आपके पास हमारे लिए ऐसी योजनाएं हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं। धन्यवाद कि चाहे हमने आपसे वादा या सपने के रूप में कुछ भी प्राप्त किया हो, आप उसे पूरा करने में सक्षम हैं। हमारे आसपास के नकारात्मक लोगों पर ध्यान देने और अपने सपनों को छोड़ देने के लिए हमें क्षमा करें। हमें क्षमा करें कि हम प्रतीक्षा करते करते थक गए और हार मान ली, क्योंकि जब हमने अपेक्षा की थी कि काम पूरा हो जाएगा तो काम पूरा नहीं होगा। हमें उन लोगों पर हंसने के लिए क्षमा करें जो बड़े सपने देखने और आपसे प्राप्त हर वादे पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त साहसी थे। आज हमें उस सपने या लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करें जो आपने हमारे दिलों में डाला था। हम आपसे विनती करते हैं कि आप अतीत में हमारी किसी भी गलती को हमारे लाभ और आपकी महिमा के लिए बदल दें। हम घोषणा करते हैं कि हम आपके द्वारा हमारे जीवन के बारे में कहे गए हर दिव्य उद्देश्य को पूरा करेंगे। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में विनती करते हैं, आमीन।